हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं शेयर एंड डिविडेंड्स के बारे में। तो शेयर सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेयर के बारे में। तो शेयर का मतलब जो बेसिकली होता है वो हिस्से से होता है। शेयर का मतलब जो है किसी भी चीजों के किसी भी चीज का किसी भी वस्तु का जो है हिस्से के बारे में जो है। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु के हिस्से के नहीं बल्कि हम जो है किसी भी कंपनी के कैपिटल के हिस्से के बारे में पढ़ेंगे। जब भी किसी कंपनी को चलाना होता है तो बहुत बड़े पैसे की जरूरत होती है, बहुत बड़े जो है अमाउंट की जरूरत होती है, बहुत बड़ी कैपिटल लगती है उसमें। तो उस कैपिटल को क्या करते हैं, छोटे छोटे जो भी कंपनी के जो ओनर होते हैं वो उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट करके उसके शेयर को सेल करते हैं। उसके शेयर को सेल करते हैं और छोटे छोटे हिस्से में बांट उसके उसके शेयर को सेल करते हैं। तो वही शेयर कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। जब उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके शेयर शेयर करेंगे, उस शेयर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये हो गया कि वो आम इंसान भी उस शेयर को खरीद पाता है और खरीद करके उस कंपनी का कुछ क्या बन जाता है, हिस्सेदार बन जाता है। और जब हिस्सेदार बन जाता है तो जब कंपनी को बहुत बड़ी प्रॉफिट होती है, बहुत ज्यादा अच्छे से प्रॉफिट हो गई, तो उस समय उस कंपनी के ओनर खुश होकर के उस कंपनी के शेयर के धारक, जो शेयर को खरीदने वाले होते हैं, जो शेयर धारक होते हैं, उनको भी कुछ पैसे वापस करता है, जो डिविडेंड के रूप में जाना जाता है। या इसी को हम लोग जो है एनुअल इनकम के रूप में भी जानते हैं। ठीक है भाई, कंपनी के शेयर जो खरीदेगा उसको कंपनी खुश होकर के जब प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो वो उसको क्या करती है, कुछ पैसे भी देती है। तो जो उसका जो है क्या कहलाता है, यहाँ पे डिविडेंड के रूप में जाना जाता है। क्या क्या कहलाता है, डिविडेंड के रूप में। तो कुछ कंपोनेंट्स, कुछ एलिमेंट्स शेयर एंड डिविडेंड्स के चैप्टर्स को हमें समझना है। एसएससी बोर्ड्स में काफी अच्छे इसके नंबर आते हैं। 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है कि बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम देखेंगे शेयर में। तो ये फेस वैल्यू होगी और यहाँ पर ये मार्केट वैल्यू होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक फेस वैल्यू होती है तो एक मार्केट वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होता है, तो कंपनी के द्वारा, ये मेन रूप से कंपनी के द्वारा जो निर्धारित वैल्यू होती है उस शेयर की, शेयर के ये कंपनी के द्वारा जो निर्धारित वैल्यू होती है उसका वो फेस वैल्यू कहलाएगी। ये मुख्य रूप से कंपनी जो है, और इसी को जो है क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। इसी को जो है नॉमिनल नॉमिनल वैल्यू के रूप में भी, इसको नॉमिनल वैल्यू के भी रूप में जाना जाता है। ये मार्केट वैल्यू होगी। मार्केट, किसी भी शेयर की जो मार्केट वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, वो बदलती है, लेकिन फेस वैल्यू नहीं बदलती। कंपनी ने एक फिक्स प्राइस पर शेयर को बेचा और अब मार्केट में आकर के, शेयर मार्केट में आकर के उसका जो प्राइस, मार्केट प्राइस जो होता है या मार्केट वैल्यू जो होती है वो बदलती रहती है। वो दिन प्रतिदिन जो बदलती रहती है, हर मिनट बदलती रहती है। फिर आपने इस चीज को देखा, यहाँ पर फेस वैल्यू होगी, ये नॉमिनल नॉमिनल वैल्यू होगी। अब देखेंगे कि जो फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, अगर इसको फेस वैल्यू ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, फेस वैल्यू जो होगा अगर वो मार्केट वैल्यू के बराबर होगा, फेस वैल्यू जो कंपनी जो कंपनी का शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है उसके मार्केट वैल्यू के बराबर होगी, तो उसको कहते हैं एट पार। क्या बोलते हैं इसको, एट पार। ठीक है, उसको बोलेंगे एट पार। अब दूसरी स्थिति में, जब कंपनी की फेस वैल्यू जब कंपनी की फेस वैल्यू जब कंपनी की फेस वैल्यू उसके जो है मार्केट वैल्यू से, या उसकी जो मार्केट वैल्यू अधिक हो गई और फेस वैल्यू कम पड़ गई। यहाँ पर देखेंगे ये मार्केट वैल्यू है जो उसकी अधिक हो गई, कंपनी की फेस वैल्यू, कंपनी ने निर्धारित मूल्य करके शेयर को निर्धारित किया। अब शेयर मार्केट में आकर उसकी मार्केट प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसकी वजह से उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफी जो है बढ़ करके आ रही है। तो इसको बोलेंगे एबव पार बोलते हैं। ठीक है, एबव पार बोलते हैं, या इसको जो है एट प्रीमियम के रूप में जाना जाता है। कैसे जानेंगे इसको, एट प्रीमियम के रूप में आप इसको जानेंगे। इसको एट प्रीमियम के रूप में बोलते हैं। उसी तरीके से जब कंपनी की फेस वैल्यू जो है, यहाँ पर जब कंपनी की फेस वैल्यू अधिक हो गई, मार्केट वैल्यू मतलब कम हो गई, मार्केट वैल्यू उसकी मिनिमम हो गई, कम हो गई, मार्केट वैल्यू में कमी आ गई, तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, बिलो पार के रूप में जाना जाएगा। ये बिलो पार के रूप में जाना जाएगा। और इसी को जो है हम एट डिस्काउंट, कैसे जानेंगे, यहाँ पर एट डिस्काउंट के रूप में भी लिख करके क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो जो समझने वाली बात थी वो यही समझने वाली बात है कि फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू के रूप में जानेंगे, मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है, और अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू आपस में बराबर है तो एट पार। उसी तरीके से अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से जो है क्या हो गया, अधिक कम हो गया, या मार्केट वैल्यू की जो वैल्यू मार्केट में आकर के शेयर मार्केट की प्राइस बढ़ गई, मार्केट शेयर की प्राइस बढ़ गई,
तो वहां पर एबव पर या उसको एट प्रीमियम बोलेंगे। उसी तरीके से फेस वैल्यू इसमें जो है कि क्या हो गई, अधिक हो गई। अधिक होने का मतलब कि मार्केट वैल्यू इसकी कम चली गई और यहाँ पर बिलो पार और एट डिस्काउंट के रूप में इसको जानेंगे। अब इसी जो है शेयर एंड डिविडेंड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ फार्मूले होते हैं जिनके बेसिस पे हम कंप्लीट शेयर एंड डिविडेंड्स के चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत इजीली जो है क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, तो हम कुछ फार्मूले लिखते हैं। अब हम कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ जो है फार्मूले लिख देते हैं। देखेंगे पहला जो फार्मूला है हमारा, आप लोग साथ साथ में नोट जरूर करते रहे। जो पहला फार्मूला है यहाँ पर, जो पहला फार्मूला हमारा होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो जब भी हमें देखना होगा कि किसी व्यक्ति ने कितना शेयर मार्केट में या शेयर में जो है इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट होगा जितना नंबर ऑफ शेयर उसने खरीदा होगा और मार्केट वैल्यू क्या है उस शेयर की, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट निकल करके चला आएगा भाई। कि क्या होगा, मार्केट वैल्यू जो है यहाँ पर दिया गया मार्केट वैल्यू और यहाँ पे ये एन दे दिया गया, तो इसमें इन्वेस्टमेंट इंटू एन इंटू वी, तो ये चीजें निकल करके चले। उसी के साथ साथ आगे देखेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इशू जो है नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर एनुअल इनकम या इसी को जो है डिविडेंड के रूप में भी आप जानते हैं, डिविडेंड। तो एनुअल इनकम या डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू या इसी को जो है नॉमिनल वैल्यू के रूप में भी जानते हैं, इनटू डिविडेंड परसेंट या जो है परसेंटेज, जो है जो रेट ऑफ परसेंटेज जो डिविडेंड दिया रहता है वो उसकी जो है, तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेस। और तीसरा जो है फार्मूला एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि आपको प्रॉफिट परसेंट के रूप में जाना जाएगा। कहीं पर प्रॉफिट परसेंट भी आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में कहता है, तो कहीं आपको जो है कि इसमें जो है रिटर्न परसेंट के रूप में भी देखने को मिलता है। कहीं आपको जो है यील्ड परसेंट के रूप में भी ये देखने को मिलता है, यील्ड परसेंट। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन निकल के आए, आपको प्रॉफिट परसेंट हो, रिटर्न परसेंट हो, चाहे यील्ड परसेंट निकालने के लिए क्वेश्चंस में चलाया, तो आप उसमें देखेंगे कि इस तरीके के फार्मूले में जो आप फार्मूला जो इस तरीके के जो है कि प्रॉफिट परसेंट, रिटर्न परसेंट या यील्ड परसेंट निकालने के लिए क्वेश्चन कहेगा, तो आप जो फार्मूला लिखेंगे वो इसमें जो हो जाएगा डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें जो है डिविडेंड अपॉन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनटू 100। डिविडेंड का मतलब यही हो गया एनुअल इनकम, इसको इनकम के रूप में भी आप लिख सकते हैं, डिविडेंड को यहाँ पर एनुअल इनकम के रूप में भी आप जान सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, और यहाँ पर आप एनुअल इनकम या उसको डिविडेंड के रूप में देखेंगे तो ये जो है फेस वैल्यू। तो एनुअल डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है कुछ पैसे साल के अंत में जो हमें देती है, वो कंपनी जो है क्या, वो एनुअल इनकम उसका कहलाएगा। ये प्रॉफिट परसेंट, रिटर्न परसेंट, चाहे यील्ड परसेंट, जब भी जो भी निकालने के लिए आपको कहेगा, तो आप इन्हीं फार्मूले का यूज करके क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। एक जो है न्यूमेरिकल हम इसका देखते हैं, देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया, ये क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ पर कि फाइंड द एनुअल इनकम। क्या लिखा गया यहाँ पे, फाइंड द एनुअल इनकम डेराइव्ड फ्रॉम 120 रुपीज शेयर्स पेइंग 5% डिविडेंड। तो क्या क्या हमें दिया गया यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर जो दिया गया 125, उसके साथ साथ देखेंगे तो कितने, यहाँ पर जो वैल्यू है फेस वैल्यू, कंपनी के द्वारा जो फेस वैल्यू है इसकी, फेस वैल्यू देखेंगे, फेस वैल्यू जो दे दिया गया वो दे दिया गया 120 रुपीज, ठीक है। तो इसका जो 120 रुपीज है फेस वैल्यू निकल करके चला है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये फेस वैल्यू दे दिया गया, और रेट ऑफ डिविडेंड देखेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड जो हमें दिया गया है, रेट ऑफ डिविडेंड जो है इसका 5% है। तो हम फार्मूला जानते हैं एनुअल इनकम, ठीक है। एनुअल इनकम इज इक्वल टू जो फार्मूला हमारा होता है ये होता है एन इंटू
फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। तो यहाँ पर देखेंगे एन की वैल्यू हो जाएगी 125 नंबर ऑफ शेयर है, और यहाँ पर इसका जो फेस वैल्यू दे दिया गया है, तो फेस वैल्यू 120 रुपीज, और डिविडेंड जो है 5% से जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब भी रेट परसेंटेज में रहेगा तो उसको अपान में 100 हम यहाँ पर कर लेंगे। तो ये कट गया यहाँ से, ये 5 जब 5 5 2 10, 2 6 12, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 6 5 30, 6 2 12, यहाँ पे 6 5 30 के 0, 6 2 12 और 3 15, और यहाँ पे 6 1 6, और ये टोटल जो है 750 रुपीज जो है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनुअल इनकम निकल करके चला आएगा। तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू इस हिसाब से हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन था, हमें यहाँ पर दिया गया था नंबर ऑफ शेयर 125, और उसकी जो फेस वैल्यू है ये लिखा 120 रुपीज शेयर, तो ये फेस वैल्यू दी गई थी, और उसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या था 5%, रेट ऑफ डिविडेंड 5%, तो एन इज इक्वल टू 125, और फेस वैल्यू जो हो गया यहाँ पर जो है 120 रुपीज हो गया नंबर ऑफ शेयर, और हमें निकालना है क्या डिविडेंड परसेंट 5%, जो डिविडेंड परसेंट है जो फार्मूले में रखेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू और डिविडेंड। तो सिंपली बस ऐसे रख दिया यहाँ पर, ये 125 और यहाँ पर ये 25 हो गया, यहाँ पर 125 और ये 125 100, ये 5 से कट गया यहाँ पर, ये 0 और यहाँ पर 25, 725 रुपीज जो है क्या हो गया, इसकी जो टोटल प्राइस निकल करके चला है, यहाँ पर 725 जो इसका टोटल प्राइस निकल करके चला। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। हेलो, अब हम देखेंगे हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 412.50 रुपीज शेयर एट प्रीमियम 1 रुपीज। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ शेयर कितना दे दिया गया, नंबर ऑफ शेयर, जो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर दिया गया है वो है यहाँ पे 400, और फेस वैल्यू जो शेयर की है वो 12.50 रुपीज जो है इसकी फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर देखेंगे 400, फेस वैल्यू जो है 12.50 रुपीज दी गई। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि शेयर जो है एट प्रीमियम है, जब प्रीमियम है तो जो फेस वैल्यू रहेगी उसमें हम जो है 1 प्लस करके जो उसकी मार्केट वैल्यू निकालें, क्योंकि अब जो मार्केट में जो शेयर है वो उसकी प्राइस बढ़ करके आएगी, जो फेस वैल्यू था उससे जो है बढ़ करके आएगी, क्योंकि 1 रुपये जो क्या उसमें 1 रुपीज का उसमें प्रीमियम है, तो 1 रुपया उसमें बढ़ करके आएगा। तो मार्केट वैल्यू जो इसकी हो जाएगी, शेयर की जो मार्केट वैल्यू हो जाएगी 12.5 प्लस 1, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 13.50 रुपीज जो है इसका क्या हो यहाँ पे 13.50 रुपीज जो है ये मार्केट वैल्यू हो जाएगा, इसका जो है मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो अब कॉस्ट ऑफ शेयर देखेंगे, तो यार कॉस्ट ऑफ शेयर या इन्वेस्टमेंट, जो पैसा किसी 400 शेयर को खरीदने में जो कॉस्ट लगेगा या जो इन्वेस्टमेंट होगा वही उसका कॉस्ट ऑफ रुपीज आएगी। तो इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ रुपीज इज इक्वल टू जो होता है, अभी हमने फार्मूला लिखा था कि जो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू जो होता है एन इंटू एम वी मार्केट वैल्यू। तो एन की वैल्यू जो है यहाँ पर 400 दे दिया गया, और टोटल जो यहाँ पर 12.50 यहाँ पर दिया 13.50, सॉरी ये क्या हो जाएगा इसका मार्केट वैल्यू रखेंगे, तो 400 टू 13.50, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जब इसका 430 मैंने इसका मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये चीज आप लोग कर लीजिए यहाँ पे 5400 जो है रुपीज जो है ये निकल करके चलाएगा। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इस तरीके से, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 400 शेयर, इतना इसका फेस वैल्यू, और ये एट प्रीमियम है। तो प्रीमियम का मतलब ये होगा कि जो फेस वैल्यू है उस पर हम जब ऐड कर देंगे प्रीमियम वाली प्राइस को तो वो उसका क्या हो जाएगा मार्केट वैल्यू हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। अब इसमें मल्टीप्लाई करके ये 5400 रुपीज टोटल जो है इसका प्राइस निकल कर जाएगा। और भी मेरे दोस्त मैंने जो है कि जो भी क्वेश्चंस थे मैंने लगाया, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे तो हर बात समझ में आएगी, और इसके बाद जो है कि और भी जो इसके क्वेश्चंस होंगे उसको अगले जो है पार्ट में मैं वीडियो बना करके अच्छे से अगले एपिसोड में इसके जो है मैं सभी जो है इसके और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग